आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अमेज़न के ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बिला ताखीर चलते हैं अमेज़न के अकाउंट जो दोस्तों अब आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं। ये हम सभी के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान में भी अमेज़न अब आ चुका है। सो उसके लिए आपको करना होगा कि करना आपने ये है कि आप अपने गूगल पर जाएंगे और जाने के बाद आप अमेज़न सेलर सेंट्रल के नाम ये लिखेंगे। जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी तो उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने आना है और आकर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने अपना आईडी और नेम वगैरह लगाना है और यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट क्रिएट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या, जैसे ही आप अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे, क्रिएट अकाउंट के लिए क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन करेगा। आपको बोलेगा कि आप अपनी ओटीपी सेंड करें। तो ओटीपी आपकी जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगी। सो ईमेल के ऊपर आपने जाना है और जाकर वहां पे जो कोड आया हुआ होगा आपने उस कोड को उठाना है और उठाकर वहां पे लाकर इस ओटीपी में इस जगह पर लाकर रख देना तो आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपसे वो पूछेगा आपकी मुख्तलिफ हिदायत कि अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब जो है वो सबसे पहला आपका काम शुरू हो जाएगा। वो आपसे आपकी बिजनेस की लोकेशन और कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह पूछना शुरू कर देगा। सो जहाँ पे बिजनेस लोकेशन है यहाँ पे आप अपनी कंट्री लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट है, पाकिस्तान है, जो भी आपकी कंट्री है। बिजनेस टाइप आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आई एम एन इंडिविजुअल के ऊपर ही क्लिक करें क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप कंपनी या कोई ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ज़रा डिफिकल्टीज आनी के चांसेस होंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखें, मिडिल नेम है लिखें, वरना लास्ट नेम लिखें और लिखने के बाद जो है वो आप एग्री के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जो है वो इस बटन पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। सो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे रिक्वायर करेगा। फॉर एग्जांपल कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस कंट्री में रहते हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए, आप यहाँ पर भी पाकिस्तान करेंगे। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पास आइडेंटिटी का प्रूफ क्या है कि आप वाकई ही पाकिस्तान के सिटीजन हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो प्रूफ होते हैं, एक आपके पास आईडी कार्ड का होता है और दूसरा जो है वो आपका पासपोर्ट का होता है। तो यहाँ पे आपके पास अगर पासपोर्ट है पासपोर्ट दे दें, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो वो आईडी कार्ड नंबर दे दें और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और नीचे जो है वो एक्सपायरी डेट भी लिखें अपने पासपोर्ट की या जो भी आपका आईडी कार्ड है उसकी। और उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री से वो आपका इशू हुआ है आप ये भी लिखेंगे यहाँ पर। और लिखने के बाद उसके बाद नीचे यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आ जाएगा आपका। सो बिजनेस एड्रेस के अंदर आपने जो लिखना है वो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस की लाइन 2 है और उसके बाद जो है वो आपका कंट्री का नेम आएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका कोड आएगा कि आपका कोड क्या है, यानी कि आपका जो पोस्टल कोड है, जिप कोड है, वो आपका क्या है। तो आप यहाँ पे अपना कोड है और आप इसको ढूंढ सकते हैं नेट से भी ऑनलाइन अपनी कंट्री का नाम। उसके बाद आप जो है वो फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो पहले आपका ईमेल ऑलरेडी जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब जो है वो आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाइड करवाना है। तो आप अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो वेरिफिकेशन अपना कोई नंबर लिखेंगे और लिखने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर फिर एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर। पहले आपकी ईमेल के ऊपर आया था, अब आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। सो आपने यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन करवा कर और इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी विंडो शो हो जाएगी कि आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब वो आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा। सो यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर जो है वो एंटर कर देना है कि आपका कार्ड नंबर कौन सा है, फिर वो एक्सपायर कब होगा वो डेट लिख देनी है और कार्ड होल्डर का नेम लिख देना है कि कार्ड होल्डर का नेम क्या है और उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। सो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे आपके सामने अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बाद वो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लेगा और वो कौन कौन सी होगी, वो आपसे स्टोर की इन्फॉर्मेशन अब लेगा। बिलिंग के बाद आपसे वो स्टोर की इन्फॉर्मेशन लेगा और ये आपका चौथा स्टेप होगा और ये आखिरी स्टेप है। सो स्टोर की इन्फॉर्मेशन आप देंगे, स्टोर का नेम आप कुछ भी दे दें, आपका जो भी XYZ कोई भी आपका स्टोर का नेम आप रखना चाह रहे हैं वो आप दें। और यहाँ पे नीचे वो पूछ रहा है कि आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है जो आप आइटम सेल कर रहे हैं। सो आप इस पर नो पे क्लिक करें क्योंकि बहुत मोस्टली
प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर नहीं भी होता है और मोक्स के ऊपर होता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, अगर यस करेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वो प्रोडक्ट्स आपकी जिसके ऊपर यूनिवर्सल कोड नहीं होगा, प्रोडक्ट कोड नहीं होगा, वो आपके लिए फिर आगे जाके परेशानी का सबब बनेगा। तो आप इसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक कर दें। और उसके बाद जो है वो आपसे पूछता है कि आप कोई ब्रांड या कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर भी नो कर दें। और आप उसके बाद इसको जो है वो नेक्स्ट कर दें। और नेक्स्ट करने के बाद जो है वो आपको अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। लेकिन उससे पहले वो आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक और मजीद लेगा। वो अब आपसे कहेगा कि आपने जो डिटेल दी है उसकी आप मुझे वेरिफिकेशन दें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे ऊपर अपलोड करें ताकि मैं आपकी वेरिफिकेशन कर सकूं। सो उसके बाद आपका यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे आइडेंटिटी डाटा के ऊपर क्लिक करना है। और आइडेंटिटी डाटा के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने यहाँ पे अगर पासपोर्ट के जरिए वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट देना होगा। अगर आप अपनी जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर देना होगा। और यहाँ पर आपको अपना अपलोड पासवर्ड या पासपोर्ट या फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड जो आपने दिया हुआ है, आपको उसकी पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आ जाएगा आपका। और उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी आपकी, उसकी तस्वीर जो है वो आप उसको अपलोड करेंगे। और इसी तरह अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है तो वो आपको वो भी यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। और आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। कुछ देर के बाद, पॉसिबल है 24 घंटे भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, पॉसिबल है 1 घंटे में भी हो जाए, तो ये स्क्रीन आपको बताएगी कि आप अब वेरीफाइड हो चुके हैं अमेजोन के ऊपर और अब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा अकाउंट को क्रिएट करने का प्रोसीजर। ये बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको फौरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और उसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका अगला काम जो है वो सर्चिंग का काम है, कि आपने प्रोडक्ट को सर्च क्या करना है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उस पर कैसे कैसे हम काम करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, अनकरीब नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होने वाली है। सो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्चिंग कैसे करते हैं और उससे अगली में सीखेंगे हम लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।